हमारा फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा है। आपके पास ऐसा कंप्लेंट लेके आया है कि हमारे फ्रिज में लाइट जल रही है। क्या हो रहा है? लाइट जल रहा है। उसका कहने का मतलब वो कहेगा हमारा फ्रिज चल रहा है पर ठंडा नहीं कर रहा है। वो लाइटिया देख के बताएगा कि हमारा फ्रिज चल रहा है, लेकिन लाइटिया से कोई मतलब नहीं। कल बताए थे ना, लाइट से कोई मतलब नहीं, लाइट का कनेक्शन अलग है। वो डोर स्विच से और लाइट के कनेक्शन से मतलब है, राइट। आपका फ्रिज के कैबिनेट जल रहा है नहीं जल रहा है, उसका कनेक्शन कंप्रेसर से कोई मतलब नहीं। बंदा देखता है कि लाइट अंदर जल रहा है तो बोला हमारा फ्रिज चल रहा है, लेकिन फ्रिज चल रहा है नहीं चल रहा है वो कंप्रेसर से पता चलेगा, वाइब्रेशन से पता चलेगा। अब कोई बंदा बोला कि आपके पास आ बोला हमारे घर का फ्रिज जो चल नहीं रहा, तो जाके पहले सबसे क्या चेक करोगे? क्या करोगे? कंप्रेसर रिले ओवर। सबसे पहले इन्होंने कहा कि कंप्रेसर चेक करेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कंप्रेसर में वाइब्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंप्रेसर में कंपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप नीचे देखेंगे रबर माउंटिंग लगा होता है इसके वाइब्रेशन मैनेज करने के लिए। कंप्रेसर माउंटिंग, रबर माउंटिंग होता है। जब इसके अंदर इलेक्ट्रिकल पार्ट और मैकेनिकल पार्ट दोनों है, तो जब चलते हैं तो वाइब्रेशन आते हैं। तो वाइब्रेशन को मैनेज करने के लिए पूरा सिस्टम ना हिले, इसलिए रबर देता है, रबर माउंटिंग। आप टेस्टर से भी पहले जाके कंप्रेसर पे हाथ लगा के नहीं चेक करना। कभी कभी कंप्रेसर 60 लाइन करेगा, तो बेस टेस्टर ले जाके चेक कर लेना, इधर उधर पार्टी में टच करके कि कहीं लाइन तो नहीं आ रहा है, कहीं पावर सप्लाई तो लीकेज करंट नहीं है। अगर नहीं है तो आराम से देख लेना कंप्रेसर चल रहा है कि नहीं चल रहा। कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो क्या चेक करोगे? रिले और ओवरलोड, रिले और ओवरलोड। लेकिन रिले ओवरलोड चेक करने से पहले आप चेक करना है थर्मोस्टेट। क्या चेक करना है? थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट क्या चेक करना है? थर्मोस्टेट क्या होता है कि एक यहाँ पे देखेंगे थर्मोस्टेट की 2 पॉइंट दिया है, एक फेस इन और एक फेस आउट। जो फेस इन है मेन पावर सप्लाई जा रहा है, इसमें मेन लीड का वायर जो आ रहा है इसी में आ रहा है। जो लीड आप प्लग के लगा रहे हैं ना, मेन इसी में आ रहा है। और प्लग टॉप भी चेक कर लो कि बोर्ड ऐसे तो कहीं पावर नहीं आ रहा है, या बोर्ड में कहीं खराबी तो नहीं है। बोर्ड में जो फ्रिज लगा है पहले उसका सॉकेट चेक करो। सॉकेट में कोई इलेक्ट्रिकल उपकरण डाल के चला के चेक कर लो, आपको कंफर्म हो जाए कि वो सॉकेट सही है, सॉकेट से पावर सप्लाई आ रहा है। इसके बाद रिले ओवरलोड का ये जो तार देख रहे हैं ना, ये दोनों तार निकला हुआ है, फोकस। ये जो तार देख रहे हैं ना, आप इसको दोनों निकालेंगे, यहाँ पे चेक करो OLP में फेस टेस्टर से पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। अगर पावर सप्लाई नहीं आएगा तो रिले ओवरलोड खराब नहीं है। पहले थर्मोस्टेट हो सकता कि आउट ना देता हो, इन तो पावर ले रहा है बट आउट नहीं आता। इसको घुमा फिरा कर एडजस्ट करके चेक कर लेना है। इसको घुमा फिरा के क्या करना, ऑन ऑफ करके चेक कर लेना एक बार। अगर कि यहाँ से आउट नहीं आ रहा है तो यहाँ नहीं आएगा, और यहाँ नहीं आएगा तो कॉमन में नहीं आएगा, तो आप थर्मोस्टेट खराब होगा आपका। क्या होगा? थर्मोस्टेट खराब होगा। और थर्मोस्टेट खराब होगा तो थर्मोस्टेट खोल के बदल देना है। थर्मोस्टेट खोल के बदल, ये 250, 270, 80 रुपये का आ जाता है बढ़िया क्वालिटी में, अच्छी क्वालिटी में। लोग 400-500 मिस्त्री लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये रिले और ओवरलोड 60 रुपये में OLP और 60 रुपये में रिले आ जाता है, लेकिन इसी का मिस्त्री लोग 300, 350, 400 रुपया ले लेते हैं, 400-500 रुपया ले लेते हैं। तो आप अगर क्या कुछ नहीं तो आप अगर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास करके चेक करें तो आप अपने घर का चीज़ें बदल सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि हर एक घर में 100 घर में 80 घर में फ्रिज होगा। अगर 100 घर देखें गांव में 100 घर है तो 80 घर में फ्रिज है, किसी घर में ऐसा नहीं फ्रिज नहीं है। क्योंकि और फ्रिज ऐसा है कि 12 महीना यूज होता है, 12 महीना यूज होता है। तो ये फ्रिज का जनरल चीज़ें आप बैठे बैठे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस से सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और ऐसे और सारे वीडियोस देखने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए, सीखने के लिए आप हमारे चैनल को इलेक्ट्रिकल गुरु सर सिकंदर कुमार चैनल को फॉलो कर सकते हैं। आप उसमें आपको 2-3 हज़ार वीडियो मिलेंगे, टेक्निकल वीडियो। कितना? 3000 वीडियो मिलेंगे टेक्निकल। AC बनाना, फ्रिज बनाना, कूलर बनाना, मोटर वायरिंग करना, हाउस वायरिंग करना, होम अप्लायंसेस, घर की छोटी मोटी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। सिर्फ आप मेरे चैनल पर जाके ढूंढ लेना है। इलेक्ट्रिकल चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इलेक्ट्रिकल गुरु सर सिकंदर कुमार के नाम से चैनल है। वो चैनल में जाकर आप चेक करना, ढूंढ लेना। घर बैठे बहुत कुछ चीज़ें आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो आगे में बढ़ते हुए, समय खराब न करते हुए, आपके
आपको और बताता हूँ कि जब अगर के यहाँ पे आ रहा है थर्मोस्टेट से पावर सप्लाई आ रहा है यहाँ तक, तो आप चेक कर दो रिले और ओवरलोड चेक कर लो एक बार। यहाँ पावर दे के यहाँ पे आउट चेक कर लो। कभी कभी होता है कि आप लगाएं और 2 मिनट के बाद ट्रिप कर गया, तो ये यहाँ पे देखें हाथ लगाएंगे तो हीट हो जाएगा। अब हीट होगा तो समझिए ख़राब है। और अगर रिले और ओवरलोड बदल दिए, रिले और ओवरलोड बदल दिए और बदलने के बाद भी सिस्टम चल रहा है और 1 मिनट के बाद किटिक से करके बंद हो जा रहा है, यहाँ ओवर हीट हो जा रहा है, यहाँ क्या हो जाए ओवर हीट, तो इसके एम्पियर चेक करना है। डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर में बस है ना, बोले आप मीटर वो डालो फास्ट कम। ये डिजिटल क्लैंप मल्टीमीटर के मदद से इसको एम्पियर पे कर लेना है। इसको क्या करना एम्पियर पे, और इसके फेस में लगा लेना है ऐसे, समझ गए। और यहाँ पे बताएगा कितना एम्पियर ले रहा है। इसका एम्पियर होगा 0.5 and 6, 0.5 and 6। अगर के 0.56 ना बता के 2 एम्पियर बता रहा है, 1.5 एम्पियर बता रहा है, 3 एम्पियर बता रहा है, तो समझो कंप्रेसर ओवर हीट हो गया, ये कंप्रेसर ख़राब हो गया है, ये कंप्रेसर शॉर्ट सर्किट हो गया है। ये फिर किसी भी तरीके से आप इसको काम नहीं करेगा ये, क्योंकि एम्पियर ज़्यादा ले रहा है। क्या हो एम्पियर ज़्यादा ले रहा है। इसका लेना चाहिए 0.5 या 6 या 7, लास्ट 7, 0.675 लेना चाहिए, इतना ही लेना चाहिए। अगर किससे ज़्यादा ले रहा है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर ले रहा है, तो कंप्रेसर ख़राब है आपका। तो आप नया ओवर लोड लगाओगे, नया रिले लगाओगे, फिर भी यही समस्या आएगा। 1 मिनट चलेगा, यहाँ ओवर हीट होकर ट्रिप करके बंद कर जाएगा। तो सबसे पहले आप नॉर्मल चीज़ें चेक करना है। किसी भी घर में आपका फ्रिज कोई कंप्लेन आया है, आप फ्रिज चेक करें, आपका घर का फ्रिज अगर नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले आप चेक करना है स्विच बोर्ड पावर सप्लाई वहाँ बोर्ड, ये स्विच बोर्ड पावर सप्लाई को चेक करना है। प्लग आप देख रहे हैं, निकाल लेना है, निकाल के कोई स्टेशन लगा लेना है, या तो दूसरा इलेक्ट्रिकल उपकरण लगा लेना है, और उसमें चेक कर लेना है पावर सप्लाई स्विच बोर्ड में कि पावर सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। या कोई पंखा लगा लेना है, या चार्जिंग स्विच या कुछ भी लगा के चेक कर लो। आपका क्लियर होना चाहिए कि स्विच बोर्ड में पावर सप्लाई आ रहा है। फिर दूसरा ऑप्शन है लीड वायर चेक करना। फ्रिज के लीड वायर में चेक करो कि पावर सप्लाई नीचे चेक करो पेस्ट टेस्टर से। आपको ज़्यादा नहीं समझ आता तो टेस्ट लैम्प से बल्ब होल्डर से क्या करना है, बल्ब होल्डर बता देना, एक टेस्ट लैम्प बना लेना है 100 वाट के बल्ब से। ये टेस्ट लैम्प बना लेना है और ले आके एक टच करना है। क्या करना है, टच करना है। अब 10 रुपये का बल्ब लेना है, 10 रुपये का होल्डर लेना, और जो लीड वायर लगाएंगे ना, लीड वायर से वहाँ 2 वायर जैसे आया, ये दोनों वायर आया आपका, तो इसमें क्या करना कि ये दोनों में टच करना है। दोनों में क्या करना, टच करना। यहाँ बल्ब जलना चाहिए, जैसे कि अभी हम चेक करके बता रहे हैं। आप लगाओ इसको, चालू होगा सर, चालू है, ठीक है। अब हम चेक करना है, तो चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ से ओके आ रहा है। ये लीड वायर चेक करने का तरीका है, यानी कि हमारे पावर सप्लाई यहाँ तक आ रहा है, निकालो पावर सप्लाई निकालो, यानी कि यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। तो अब आगे का प्रोसेस चेक करना है, क्योंकि यहाँ सर्किट कंप्लीट करके बता दिया कि यहाँ पावर सप्लाई बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी कि यहाँ वायर दोनों न्यूट्रल फेस दोनों आ रहा है। तो फिर आगे आप चेक करना है रिले और ओवरलोड, रिले और ओवरलोड एक बार नया अपने पास रखना है स्पेशल। आप ज़्यादा एम्पियर का थोड़ा लगा कर चेक कर लो कंप्रेसर में, कंप्रेसर चल रहा है नहीं चल रहा है। अगर कंप्रेसर चल रहा है उस रिले ओवरलोड तो रिले ओवरलोड रिप्लेस कर देना, बदल देना है। और ये रिले और ओवरलोड अच्छे क्वालिटी में आप लेंगे तो हम समझते हैं 150 में दोनों मिल जाएगा आपको, 150 में दोनों मिल जाएगा। लेकिन इसी को बदलने के लिए मिस्त्री 400, 500, 350 पैसा ले लेते हैं। तो मेरे कहने में कि आप अगर काम सीखते हैं तो आपके घर में उपयोग के लिए आप कभी काम आएगा आपको, समझ गया नहीं, समझ गया नहीं। ये सब चीज़ें ध्यान देना है। और फ्रिज में कभी भी जाके पूरा सिस्टम खोल खाल के नहीं बैठ जाना है, एक बारी से बारी चेक करना है, एक एक पॉइंट चेक करते जाना है। तो समझ गया नहीं, अपना भी समय नहीं खराब करना, दूसरे को भी समय नहीं खराब करना है। काम करना है, अच्छा से करना है, और काम करना है क्वालिटी के साथ करना है।
और क्वांटिटी भी होना चाहिए, क्वालिटी भी होना चाहिए आपके अंदर, ताकि दोबारा आपको फिर बुलाए। ऐसा नहीं कि आपका आखिरी समय हो जाए कि भैया दोबारा आपको बुलाए नहीं काम करने के लिए, और आपके नाम भी खराब कर दिया, उसको कुछ नहीं आता है, उसके पास मत जाओ, कब खराब कर देगा, बिगाड़ देगा, समझ गया नहीं। तो आपका इज्जत आपके हाथों में है, आप उसको बचा भी सकते हो, उसको खराब भी कर सकते हैं, समझ गया नहीं। तो आप अच्छा टेक्नीशियन बनना है तो आपका व्यक्तिगत व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए।